गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा चैनल को आप सभी को स्वागत है। चलिए देखेंगे, आज एक नया वैकेंसी आया है एक नौकरी का, और नौकरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसओ पोस्ट के लिए, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। चलिए देखेंगे ये पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सैलरी कितना है, और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, और कितना अप्लाई करने का फीस, फॉर्म भरने का फीस है। चलिए सब डिटेल्स में हमें देखने वाले हैं, और मैं आपको सब डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी पता चल जाएगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखने के लिए आपको अनुरोध करता हूं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ये मतलब पोस्ट का छोटा सा भी इम्पोर्टेंट वो जो इन्फॉर्मेशन आप मिस कर जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए डिटेल्स में मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ओवरव्यू फॉर एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, उनका शॉर्ट फॉर्म है। पोस्ट नेम स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/SCU/2025-26/15। टोटल वैकेंसी 103 प्लस पोस्ट के लिए आया है। जॉब टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आया है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी हमारा इंडिया का किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आपको वो जॉब लोकेशन आपको पोस्टिंग मिल सकेगा। और जो अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट इधर दिया गया है वो है sbi.co.in। अभी देखेंगे वो जो पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। चलिए देखिए, इवेंट में नोटिफिकेशन रिलीज डेट है, मतलब 27 अक्टूबर 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 27 अक्टूबर 2025 में है। मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट टू अप्लाई, ये पोस्ट के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट नवंबर यानी इस मंथ 17 तारीख तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखेंगे वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी डिटेल्स, मतलब कितना वैकेंसी आया है, क्या क्या वैकेंसी आया है, ये सब जानेंगे। चलिए, पहला वैकेंसी है हेड, मतलब प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च का वो जो हेड होता है, ये वैकेंसी आया है। एक जोनल हेड, रिटेल का जोनल हेड जो है, इसलिए ये पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी आया है। रीजनल हेड पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी आया है। रिलेशनशिप मैनेजर, टीम लीडर जो जिसमें होता है, इस पोस्ट के लिए 19 वैकेंसी आया है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इस पोस्ट के लिए 22 वैकेंसी आया है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 46 वैकेंसी आया है। और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस का डिपार्टमेंट का, इसके लिए 2 पोस्ट आया है। ये जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस डिपार्टमेंट का तो पहला पेज में बताया दिया। इसमें और एक है सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए, इसके लिए भी 2 पोस्ट वैकेंसी आया है। तो हम सबको तो पता चल गया कि कितना क्या क्या पोस्ट है और किस किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी आया है, ये तो पता चल गया। लेकिन मन में ये सवाल आया हुआ होगा कि वो जो पोस्ट के लिए मासिक या वार्षिक वेतन क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या
और इधर तो जो एनुअली अप्रॉक्सीमेटली एनुअली सीटीसी के हिसाब से दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। हेड मतलब प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट और रिसर्च का हेड का एनुअली अप्रॉक्सीमेटली एनुअली सीटीसी है 135 लाख, जोनल हेड का 97 लाख, रीजनल हेड का 66.40 लाख, रिलेशनशिप मैनेजर का 51.80 लाख, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट का 44.50 लाख, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का 27.10 लाख, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस डिपार्टमेंट का 30.10 लाख, सेंट्रल रिसर्च टीम का 20.60 लाख, मतलब 60 लाख। सैलरी के बारे में तो सब हर पोस्ट का हमको सैलरी के बारे में तो पता चल गया। अभी देखेंगे जितना भी पोस्ट है हर पोस्ट के लिए वो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए हम जानेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का जो हेड पोस्ट आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी का, जो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट रिसर्च का, उनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्या है, चलिए देखते हैं। मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए देखेंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हेड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, यानी वो जो हेड, ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हेड होगा उनका मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोई एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में जानिए। चलिए, चार्टेड अकाउंटेंट, CA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट CFA और NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और NISM रिसर्च एनालिसिस 21A सर्टिफिकेशन उनके पास होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस के बारे में चलिए जानेंगे। मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट में उनका मिनिमम सबसे कम 15 वर्ष होना चाहिए एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए। और आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 8 ईयर्स शुड बी इन वेल्थ मैनेजमेंट। वो जो 15 वर्ष के अंदर सिर्फ 8 ईयर सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मिनिमम 6 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और प्रोडक्ट टीम मेंबर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स और NCS। वैसे जोनल हेड रिटेल डिपार्टमेंट का पोस्ट के लिए भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और जो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन होता है वो MBA इन बैंकिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग मिनिमम 60% रखना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एडिशनल सर्टिफिकेशन लाइक CFP, CFA और NISM जैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग सेल्स इन वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग और असेट्स मैनेजमेंट कंपनी से MCS, और एटलीस्ट 5 ईयर्स शुड इन्वॉल्व लीडिंग ए लार्ज टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स एंड टीम लीड्स। अभी देखेंगे रीजनल हेड के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है। के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है MBA। वो जो MBA बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग में होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, वो उसमें भी 60% मार्क रहना चाहिए। और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लाइक CFP, CFA और NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर NISM 21A। और एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए मिनिमम 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रिफरेबली इन वेल्थ मैनेजमेंट, एवं एटलीस्ट 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन लीडिंग ए टीम ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स और
टीम लीड्स इन ए बैंक और एएमसी, इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटली 17 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 नंबर पोस्ट रिलेशनशिप मैनेजर, उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन इसके लिए एमबीए ओ बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग होना चाहिए एमबीए, वो भी 60% मार्क होना चाहिए। सर्टिफिकेशन सच ए CFA और NISM इन्वेस्टमेंट, वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट के लिए प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFA होना चाहिए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होना चाहिए और नेस्म इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नेस्म रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी वो जो मिनिमम 15 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड वेल्थ मैनेजमेंट और आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 8 ईयर्स इन वेल्थ मैनेजमेंट में। अगला पोस्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यानी IO, उनके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है PG डिग्री और PG डिप्लोमा इन फाइनेंस अकाउंटेंसी बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स इकोनॉमिक्स कैपिटल मार्केट्स बैंकिंग इंश्योरेंस और एक्चुरियल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये सब जो क्वालिफिकेशन है कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और अल्टरनेटिवली CA और CFA इज एक्सेप्टेबल, ये नहीं है तो CA और CFA का सर्टिफिकेट होगा तो अभी भी चलेगा। इस पोस्ट के लिए प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है एडिशनल सर्टिफिकेशन सच एज CFA NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस्ट सर्टिफिकेट और NISM 2T1A। एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मिनिमम 4 साल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और काउंसलर इन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स और MCS। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस डिपार्टमेंट का, इसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है MBA और PGDM फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और इसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 5 साल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन बैंक्स वेल्थ मैनेजमेंट फंड्स और ब्रोकिंग फर्म्स। वाला लाइन तो मैं बता दिया आपको और दूसरा एक्सपीरियंस का ही पहला वाला लाइन बता दिया और दूसरा वाला लाइन बताता हूँ। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विथ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशंस। वो जो प्रेफरेंस इस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कैंडिडेट सुपरवाइजर एक्सपीरियंस इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस होगा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में और वेल्थ मैनेजमेंट ऑपरेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पोस्ट है सेंट्रल रिसर्च टीम, उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन कॉमर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ये सब डिपार्टमेंट से उनका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स विल बी प्रीफर्ड। वो जो ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट के लिए जो एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए इसमें मैं बताता हूँ आपको। मिनिमम 3 साल का मतलब मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रेफरेबली इन रिसर्च पब्लिकेशंस और MIS डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको समझ गया होगा। उनके लिए जो पोस्ट के लिए टेक्निकल स्किल्स भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? प्रोफिशिएंसी इन MS Excel, पावरपॉइंट, वर्ड एंड आउटलुक, फेमिलियरिटी विथ फाइनेंशियल डेटाबेसेस सच एज ब्लूमबर्ग, रिटर्स, क्रिजिल और ICRA, ये सब होना चाहिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स जो होता है। अभी पता करेंगे कि इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितना है। तो चलिए, हेड प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट रिसर्च के हेड के लिए मिनिमम एज 35 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 50 होना चाहिए। जोनल हेड के लिए मिनिमम एज 35 और मैक्सिमम एज 50। रीजनल हेड के लिए भी
वो सेम पहले दो पोस्ट जैसे है वो 35 मिनिमम और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड के लिए मिनिमम एज 28 और मैक्सिमम एज 42 होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए भी वो सेम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए भी सेम होना चाहिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए मिनिमम एज या आयु 30 होना चाहिए और मैक्सिमम आयु या मैक्सिमम एज 40 होना चाहिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए मिनिमम एज 30 और मैक्सिमम एज 40 होना चाहिए। सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट के लिए जो मिनिमम एज 25 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। इधर क्या दिया है एक नोट, हाउ एवर रिलैक्सेशन इन ऑफर एज लिमिट फॉर कैटेगरीज लाइक SC ST OBC PWD ETC एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस इज एप्लीकेबल। यानी वो जो रिलैक्सेशन होना चाहिए इस जो कैटेगरी दिया हुआ है कैस्ट का SC ST OBC PWD ETC वो जो गवर्नमेंट का इंडियन गाइडलाइन जैसे उनके हिसाब से यदि होगा तो वो सब एप्लीकेबल हो पाएंगे। हम लोग देखने वाले जो एक पोस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो हम अभी जानने वाले हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। देर इज़ नो रिटन टेस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट। द सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस। ये वो बोलता है कि इधर लिखा गया हुआ कि इस जो पोस्ट में है वैकेंसी इस पोस्ट के लिए ये पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको चुना जाएगा। एक पहला हो जो ये जो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। इंटरव्यू carries 100 marks, qualifying marks will be decided by SBI और टोटली 100 मार्क्स का 100 मार्क का इंटरव्यू होगा और जो जितना ज़्यादा मार्क रखेगा वो SBI कैंडिडेट के हिसाब से के द्वारा आपको सिलेक्शन मतलब डिसाइडेड किया जाएगा। CTC नेगोटिएशन में भी हेल्ड पोस्ट इंटरव्यू फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट। CTC नेगोटिएशन मतलब मान लो कि सेम मतलब आप दो बंदे का सेम मार्क आ जाएगा, परफॉर्मेंस भी सेम होगा, एक्सपीरियंस भी सेम होगा तो इसमें होल्ड करके रखेगा। इस केस में अब दोनों के बीच में जिसका एज या आयु ज़्यादा होगा उसको वो प्रेफरेंस मिलेगा। अभी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जो रिजल्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है चल देखते हैं। द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो इंटरव्यू के बाद सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट आएगा इसके हिसाब से कैंडिडेट को चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा चलो देखते हैं। द SBI SO सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेज। क्या क्या स्टेज होता है चलो देखते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। उनका एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस से क्वालिफिकेशन बेसिस से किया जाएगा। इंटरव्यू पर्सनल, टेलीफोनिक और वीडियो बेस्ड। जो इंटरव्यू उनका होगा 3 मोड में होगा, एक पर्सनल या तो टेलीफोन या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। और CTC नेगोटिएशन विद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन इंटरव्यू मार्क्स। फाइनल में वो जो 3-4 स्टेप होगा, फाइनल में जो आपको प्रिपरेशन बेस्ड ऑन इंटरव्यू मार्क्स है हिसाब का आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब आया है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जो सिलेक्शन जो कैंडिडेट को सिलेक्शन करने के बाद वो ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। मतलब वो जो SBI के थ्रू से वो कैसे होता है चलो देखते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होता है वो SBI रिक्वायर्ड करता है चलो देखते हैं। वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द फॉलोइंग। मतलब आप जब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के टाइम इस जो डॉक्यूमेंट दिया गया है ये सब जो आपको ध्यान से अपलोड करना है। क्या क्या देखो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। मतलब जो फ़ोटो में सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक वाला पेन होना चाहिए।
वो जो फिर रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद पैन कार्ड और आईडी प्रूफ, मतलब जो भी एक आधार कार्ड या पैन कार्ड, देन एजुकेशनल मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट सब जो जो ये जो मतलब जिस पोस्ट के लिए जिस क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये सब क्वालिफिकेशन का आपको एजुकेशनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहिए। बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना चाहिए। अगर PWBD सर्टिफिकेट हो तो आप अपलोड करना है। उसमें ब्रैकेट में लिखा है ना, इफ़ एप्लीकेबल, उनका मतलब ये होता है एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको NOC बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी जानते हैं कैसे अप्लाई करेंगे उनको। कैंडिडेट्स शुड फॉलो दिस स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ये बोलता है कि जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में, अप्लाई करने के टाइम ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए केयरफुली। अगर आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, बैक करेंगे तो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, पहला साइट विजिट SBI से ऑफिशियल कैरियर पोर्टल, और जो SBI का ऑफिशियल कैरियर पोर्टल जो लिंक है, मतलब वेबसाइट है, ये नीचे दिया गया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो बार बार देख लो, ये तो किधर लिख दो। ठीक है, दूसरा वाला क्लिक ऑन करंट ओपनिंग्स, ये जो लिंक वेबसाइट को क्लिक करने के बाद करंट ओपनिंग्स बोल के एक ऑप्शन हुआ होगा, उसमें क्लिक करेंगे। वो जो इधर एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा, ये नीचे भी लिखा है, ये अगर है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे, या तो नहीं करेंगे, दूसरे बार सर्च करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, रीड द फुल नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के पहले आप ये नोटिफिकेशन को केयरफुली पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। चौथा, रजिस्टर योरसेल्फ यूजिंग ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप जो रजिस्टर करेंगे, आपका जो ईमेल आईडी अप्लाई करने से रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने तक आपका ये ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए, या तो अगर आप सिलेक्शन होगा तो नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो मोबाइल नंबर भी ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है। पाँचवा पॉइंट है, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। वो जो भी डॉक्यूमेंट प्रीवियस में मैं आपको बताया है, वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना चाहिए, और उसमें सिग्नेचर भी अपलोड करना है आपको। रेज्यूम, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड आईडी प्रूफ जो है आपको अपलोड करना है। ठीक है, सिग्नेचर अच्छे से ब्लैक पेन में लिखे, एक वाइट पेपर ब्लैंक पेपर में आप अपलोड करेंगे PDF फाइल में। ठीक है, जितना में दिया होगा। 6 नंबर पॉइंट है, पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। आप वो जो पे करने से पहले एक बार रिव्यू कर लेंगे सब ठीक है या नहीं, बाद में आप पे करेंगे। पे करने के बाद रिफंड नहीं होगा, और लास्ट में सबमिट कर देंगे, हो जाएगा। फिर से अंत में आपको डेट स्टार्टिंग डेट अप्लाई का और इन डेट बता देता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 27 को, एवं अप्लाई ऑनलाइन क्लोज डेट है 17 नवंबर को। इसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है और वेबसाइट का भी लिंक है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ है ये मेरा वीडियो, तो आप लास्ट में मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम ऐसे में आपके लिए, आप सबके लिए ऐसे जब अपडेट लाते रहूँगा। आपका सपोर्ट चाहिए सिर्फ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और कमेंट करेंगे तो मैं, और जो जॉब न्यू अपडेट आएगा, न्यू जॉब मैं आपके लिए इस YouTube चैनल में आपके लिए लाऊंगा, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। इसलिए मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर दीजिए।